और रुक करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। बिहार विधानसभा में विपक्ष की नारेबाजी पर भड़के नीतीश कुमार। कहा, आप मेरा मुर्दाबाद करते रहिए लेकिन हम आपका जिंदाबाद करते रहेंगे। अगले चुनाव में आप लोगों को नहीं मिलेगी एक भी सीट। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। लगातार बिगड़ रहे हैं शंभू बॉर्डर के हालात। बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए तैयार हैं आंदोलनकारी। पुलिस ने ड्रोन से छोड़े आंसू गैस के गोले। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। दिल्ली कूच करने पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर पर ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। ड्रोन को रोकने के लिए प्रदर्शनकारी कर रहे हैं पतंगबाजी। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का लगा जमावड़ा। उपद्रवियों के हाथों में नजर आई पतंग। पतंग में सिद्धू मूसेवाला की दिखी फोटो। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। भारी भरकम मशीनों के साथ बॉर्डर पर मौजूद हैं आंदोलनकारी। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन को लेकर रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान। कहा, कृषि मंत्री ने बातचीत की पेशकश की है। किसानों के लिए मन खुला हुआ है। किसानों का विकास हमारी प्राथमिकता है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है। समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से। और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। संदेश खाली की घटना पर बीजेपी का ममता सरकार पर हमला। कहा, यह किसी भी समाज के लिए शर्मनाक घटना। ममता अभी भी घटना का बचाव कर रही हैं। रिपब्लिक ग्रुप के पत्रकार की रविशंकर प्रसाद ने की तारीफ। कहा, पत्रकार बहादुरी से रिपोर्टिंग कर रहे। रिपोर्टर को गिरफ्तार करना शर्मनाक। ममता बनर्जी आखिर क्या छिपाना चाहती हैं? मैं विशेष रूप से सारे मीडिया के लोगों का अभिनंदन करूंगा। दिल्ली के, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, जिस तरह उन्होंने कवर किया है और अपने प्रतिनिधियों को भेज करके कवर कराया है। एक पत्रकार को गिरफ्तार भी कर लिया गया। क्या छुपाना चाहती है ममता जी, और क्यों छुपाना चाहती है ममता जी? संदेश खाली की घटना को लेकर वीएचपी का बंगाल सरकार पर हमला। कहा, बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जाए, आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार हो। क्या वहां की सरकार संविधान के अनुसार राज्य को चला पा रही है? आरोप इतने गंभीर है कि यह विचार करने का समय आ गया है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राहुल के बयान पर ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा, आने वाले समय में राहुल को भुगतना होगा इसका हर्जाना। यूपी का युवा ऊर्जावान है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का राहुल पर हमला। कहा, यूपी के युवाओं का राहुल ने अपमान किया। राहुल को नहीं मालूम होता कि वो क्या बोलने वाले हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, राहुल का बयान उनके पिता, दादा दादी समेत उनके साथ रहे सभी यूपी के नेताओं का अपमान है। राहुल की दुकान में कोई सामान नहीं बचा। राहुल गांधी जी की पार्टी में जो नेता उनके पिताजी के साथ रहे, उनकी दादी के साथ रहे, उनकी माँ के साथ रहे, उनके साथ उतना बेइज्जती का व्यवहार हो रहा है, उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है। पहले राहुल जी को अपने वरिष्ठ नेताओं के अन्याय के खिलाफ न्याय करना चाहिए। मुजफ्फरनगर में टाइमर बम बरामद मामले में आरोपियों से पूछताछ। 48 घंटे के पुलिस रिमांड पर दोनों आरोपी। पुणे पुलिस की दिल्ली में छापेमारी। दिल्ली के हौस खास में रेड हुई। करीब 1000 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं बरामद की गई। संभाजीनगर से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी को लेकर बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र में कई जगहों को दहलाने की थी साजिश। अफगानिस्तान में अपने आकाओं के संपर्क में भी था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में युवक ने कर्ज के चलते खाया जहर। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के मिर्जापुर में रफ्तार का कहर। कार ने कंटेनर ट्रक को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल।
कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी के चलते आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सोनमर्ग के त्रिशंकु क्षेत्र में बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी, पीर पंजाल माउंटेन रेंज के इलाकों में बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उस प्रदर्शन की जहां पर लगातार शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने एक बार फिर से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें, भीड़ को तितर बितर किए जाने को लेकर यह आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश यही है कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े। और ऐसे में हमने तमाम तस्वीरें सुबह से आपको दिखाई कि कैसे प्रदर्शनकारी वो तमाम इंतजाम करके आए हैं कि दिल्ली कूच करने के लिए अगर किसी भी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ना पड़े तो उसको लेकर मजबूती के साथ सभी प्रदर्शनकारी इस वक्त शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें शंभू बॉर्डर से पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है ताकि इन प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर किया जा सके। एक तरफ मोनिका, जहां सरकार बातचीत करने के रास्ते सभी खोल दिए गए हैं। खुद रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि सरकार साफ मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो बड़े सवाल इस प्रदर्शन को लेकर अब खड़े कर रही है। सबसे बड़ा सवाल वैभव वाकई में यहाँ पर खड़ा हो जाता है जब बातचीत के लिए सरकार तैयार है, प्रस्ताव भेजा जा चुका है। 5वें दौर की मीटिंग के लिए, 5वें दौर की वार्ता के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बावजूद इसके शांति बनाए रखने की बजाय आखिर क्यों लगातार दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं प्रदर्शनकारी? तो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस ड्रोन के जरिए ही आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। और जिस तरीके से वैभव आप भी कह रहे थे, सवाल वाकई में यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि जब बातचीत का प्रस्ताव भेजा जा चुका है तो फिर आखिर क्यों शांति बनाए रखने की बजाय दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं प्रदर्शनकारी और लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं। दिल्ली कूच आखिर क्यों करना चाहते हैं? जब वहां पर धरना दे रहे हैं, आप बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, तो क्यों दिल्ली की सड़कों पर धरना देने के लिए प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं? जबकि बातचीत से समाधान निकल सकता है, बातचीत से रास्ता निकल सकता है, क्योंकि जब बातचीत से ही समाधान निकलना है, रास्ता निकलना है, तो इसमें प्रदर्शन का आखिर, वो भी उग्र प्रदर्शन का आखिर क्या काम है? बॉर्डर पर संग्राम छिड़ा हुआ है और वैभव ये 3 तस्वीरें हमारे सामने हैं। बिल्कुल मोनिका, ये 3 तस्वीर और सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कैसे ड्रोन के जरिए इन प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप देखिएगा तस्वीरों में आपको ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये वो आंसू गैस के गोले हैं जिनका इस्तेमाल वहां पर मौजूद अर्धसैनिक ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਆ ਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਲਤੀਫ ਹੈ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ बेनती है, गोलियां मीडिया करो, गोलियां जितने भी कहते हैं
ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਸਵਾਰ ਭਰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਖੜੇ ਰਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਫਿਰ तो देखिए जो अनाउंसमेंट है वो भी साथ के साथ यहाँ पर की जा रही है प्रदर्शनकारियों की तरफ से और डटे रहने की बात यहाँ पर कही जा रही है जिस तरीके से सुनाई दे रहा है और दूसरी तरफ टीयर गैस का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ सके बकायदा ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधी तस्वीरें शंभू बॉर्डर से आप देख रहे हैं जो आपको साफ तौर पर समझ में आएगा नजर आएगा कि कैसे जो प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रखे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देखते रहिए कि दूसरी तरफ कैसे प्रशासन जो है उन्हें रोकने की भरसक कोशिश कर रहा है आंसू गैस के गोले दागे जा रखे हैं लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है चेतावनी दी जा रही है और उस अनाउंसमेंट के जरिए साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और अगर किसान उग्र होंगे अगर किसानों की जो नाराजगी वो बढ़ेगी